अरे मम्मी, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, आपने शादी कर ली क्या? ये सब क्या किया आपने माँ? आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ बेटा, मैंने शादी कर ली। अरे सन्नी, तू तो कह रहा था कि तेरी फैमिली में संस्कारी है, पर तेरी मम्मी ने तो यहाँ दूसरी शादी कर ली। बड़े संस्कारी लोग हो तुम लोग। क्या बात है यार? मेरी बात सुन, चुपचाप निकल यहाँ से, चल। देख लिया माँ, आपकी हरकत का नतीजा। हंस के गया मेरा दोस्त मेरे ऊपर। माँ, ये सब क्या है? और पापा को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ, आपने शादी कर ली। मुझे तो लगता है पक्का इनका ना इस आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। अरे तो बाप के मरने का इंतजार कर रही थी कि कब हमारा बाप मरे और ये शादी कर ले। अरे एक बात बताओ मुझे, अरे अपने बच्चों की शादी कराने की उम्र में आप शादी करके आ गए, आपको शर्म नहीं आई? हाँ माँ, पापा को मरे 1 साल नहीं हुआ और आपने दूसरी शादी कर ली। अरे एक बार नहीं सोचा हम दोनों के बारे में कि क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में, कि इसकी माँ जो बुढ़ी होती जा रही है उसने दूसरी शादी कर ली। अरे कुछ तो लिहाज रखा होता अपनी उम्र का। और ये क्या ही बोलूं माँ, आज आपने ना हम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ा है। बेटा, मैंने शादी करके कोई गुनाह थोड़ा ना कर दिया। मुझे तो लगा था जब मैं शादी करके आऊंगी ना तो मेरे दोनों बच्चे मुझे ऐसे देखकर बहुत खुश होंगे, पर यहाँ तो तुम दोनों ही मुझसे नाराज हो गए हो। क्या गुनाह कर दिया? मम्मी वाकई आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हो? आपको शर्म नहीं आती है क्वेश्चन पूछते हुए? अरे हम अपने दोस्तों को क्या जवाब देंगे कि हमारी माँ ने हमारी शादी की उम्र में खुद शादी कर ली और हमारे लिए एक नया बाप उठा कर ले आई है? मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी माँ बोलते हुए। सच में माँ, आज आपकी हरकत से मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। कहीं का नहीं छोड़ा आपने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी। बेटा आप लोग इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? हमने कोई क्राइम तो नहीं किया है। अब तो मॉडर्न ज़माना है, अगर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अब से मैं आपका बाप हूँ। देखिए मिस्टर, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक घर छोटा के बाहर फेंक दिया होता मैंने आपको। चुप रहिए आप, हमारा पर्सनल मैटर है। हाँ, और आप ना हमारे बाप बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप हमारे बाप कभी जिंदगी में नहीं बन सकते, समझे? और माँ, रही बात आपकी, हम ना इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि हम इसको अपना बाप मानेंगे ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, समझी? एक बात बताओ, आज तुम दोनों मुझे इतने ताने दे रहे हो, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र भी थी? और तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारे पापा के जाने के 1 साल के अंदर मैंने शादी कर ली, अरे शर्म करो दोनों के दोनों। तुम्हारे पापा के जाने के बाद एक बार भी तुमने मुझसे पूछा कि मम्मी तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, या तुम मेरे पास बैठे? तुमने कुछ भी किया मेरा? बच्चों, जब तुम दोनों छोटे थे ना तो मैंने तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ा था, पर वही आज जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम दोनों ने मुझे हमेशा अकेला छोड़ा है, कभी भी अपनी माँ का साथ नहीं दिया। तो इसलिए तुम लोग मुझे कुछ मत बोलो कि मैंने शादी करी है या नहीं करी है। और इनसे तमीज से बात करो, ये तुम्हारे पापा हैं। और तू भी मुझसे बात मत कर। जब भी मैं तुझे ये बोलती थी कि आज मेरे पास रुक जा, घर पर कोई भी नहीं है, तो तू मुझे क्या बोलती थी? मैं तो अपनी पार्टीज में बिजी हूँ। शीतल बेटा, कहाँ जा रही है इतनी रात को? मम्मी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं क्लब जा रही हूँ। अरे बेटा मत जाना, तुझे पता है ना आज घर पे सन्नी भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, मुझे ना रात को नींद नहीं आती। बेटा रुक जाना तो घर पे ही। मम्मी, आप बच्ची थोड़ी हो, अकेले नहीं सो पाओगी, सो जाना ना। और वैसे भी मेरी फ्रेंड का बर्थडे में सो जाएगा। और हाँ, मैं कल सुबह आऊंगी तो तुम खाकर सो जाना। बेटा सुन तो एक बार। शीतल, तो मिलेंगे ना हम लोग? अरे बाबा, तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है मेरे पास, कभी भी मिल लेना। बेटा एक मिनट मेरी बात सुनना, मुझे कोई जरूरी बात करनी थी। 1 मिनट रुकना। क्या मम्मी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? दिख रहा है ना फोन पे बात कर रहा हूँ मैं। तो बेटा मुझे भी तो तुझसे बात करनी है ना, एक बार बात कर ले। थोड़ी देर बात करेंगे, आप जाओ। हाँ तो मम्मी जाओ ना अंदर, छोड़ो मैं ही चला जाता हूँ। सुन तो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उन्हें माँ बाप की जरूरत होती है, और जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं ना तो उन्हें अपने बच्चों की जरूरत होती है, जो कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ माँ, जाने अनजाने में हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों अपनी दुनिया में इतना उलझ गए कि हम भूल ही गए कि हमारी एक माँ भी है, इसका पति अभी अभी मरा है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो माँ। हाँ माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वी आर रियली सॉरी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी देखरेख करते हैं, तो बच्चों का भी तो फर्ज बनता है जब माँ बाप बुढ़े हो जाए तो उनकी देखरेख करें। हमें ना रियलाइज ही नहीं हुआ कि पापा के मरने के बाद
आपको भी तो कोई चाहिए। आप भी तो चाहते हो कि आपके पास कोई बैठे, आपकी सुने। पर माँ, अब हम ना आपको वादा करते हैं, हम आपको अपना पूरा समय देंगे। हाँ। और हाँ माँ, हमको आप दोनों के रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आपकी खुशी है, हम दोनों उसी में खुश हैं। बेटा देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों ने कोई शादी नहीं की है। एक्चुअली क्या है, तुम्हारी मम्मी ना मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोग इनके साथ कैसा बिहेव करते हो, तो हम दोनों ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये प्लान बनाया था। बेटा इट्स ओके, आप लोगों को रियलाइज़ हो गया ना, हमारे लिए बहुत है। अब आगे से अपनी माँ की केयर करना और उन्हें हमेशा खुश रखना।